लेट्स मूव ऑन विद द चैप्टर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्विट इंडिया के बारे में पढ़ा था 1942 में, एंड अब हम पढ़ेंगे लास्ट हीरोइक डेज, द लास्ट डेज गांधी जी के। तो 15 अगस्त 1947 को फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। एंड गांधी जी ने इसका ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि वो कैलकाटा में थे। उन्होंने 24 आवर का फास्ट रखा हुआ था बिकॉज वो डीपली सैडन थे। जितना वायलेंस हो रहा था पंजाब में, बंगाल में, जितनी भी जगह पर जितना वायलेंस हो रहा था, सो वो कैलकाटा एंड पंजाब एंड वो मूव कर रहे थे ताकि जहाँ पर वो थे ही वुड गिव स्पीचेस, ऑर्गेनाइज भजन एंड फास्ट एंड प्रोटेस्ट एंड ऑल दैट, जिससे थोड़ा सा वायलेंस कम हुआ था उनके इम्पैक्ट और उनके इन्फ्लुएंस से। सो गांधी जी वॉज ऑन अ 24 आवर फास्ट जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली, एंड ही वॉज नॉट एग्जैक्टली सेलिब्रेटिंग इट। और वो और भी ज़्यादा साइलेंट थे। वायलेंस तो था ही, लेकिन वो और भी ज़्यादा दुखी थे क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जो थे, अब वो एक टाइम था जब वो एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे, और अब ये टाइम है कि जब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे का ही गला काटने पर लगे हुए हैं। तो पूरे सितंबर और अक्टूबर में जो डीजी तेंदुलकर है, वो जिन्होंने गांधी जी की बायोग्राफी लिखी है, वो बोलते हैं कि गांधी जी हॉस्पिटल्स, रेफ्यूजी कैंप्स जा रहे हैं, वो लोगों को जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनको कह रहे कि प्लीज डोंट वरी एंड ऑल दैट। सिख्स को, हिंदूज को, मुस्लिम्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पास्ट को भूल जाओ, जो हुआ उसको भूल जाओ, बट लेट्स लिव इन पीस फॉर फ्यूचर, लेट्स बी फ्रेंड्स विद ईच अदर अगेन, हाथ मिला लो एंड ऑल दैट थिंग्स। एट द इनिशिएटिव ऑफ गांधी जी, नेहरू और गांधी जी ने एक इनिशिएटिव लिया और कांग्रेस ने एक नया रेजोल्यूशन पास किया, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, उन्होंने कभी कांग्रेस ने कभी टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट फिर भी उन्होंने पार्टीशन को, क्योंकि अब हो चुका था, एक्सेप्ट किया। और उनको अभी भी वो यही मानते थे। हम ये चैप्टर 11 में भी आप जाकर वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं कि एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और कॉन्स्टिट्यूशन का ये था कि उसने हमेशा से सेक्युलरिज्म को ही आगे रखा है कि वो हर रिलीजन उसके लिए इक्वल रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट की कि इंडिया में बहुत रिलीजन्स है, बहुत कल्चरल ग्रुप्स है, बहुत डाइवर्सिटी है, और उसको मेंटेन रखेंगे। तो पाकिस्तान में चाहे जैसा भी हिंदूज़ के साथ या कैसा भी माइनॉरिटीज़ के साथ किया जा रहा है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर स्टेट रहेगा और उसके सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे, माइनॉरिटी स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे, और उनको हर रिलीजन को इक्वल माना जाएगा, नो मैटर हाउ पाकिस्तानी ट्रीट द हिंदूज़ इन देयर कंट्री। तो कांग्रेस ने इसीलिए माइनॉरिटीज़, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ को उसके थ्रू अश्योर करा कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी उनके राइट्स और हक मिले। बहुत सारे स्कॉलर्स ने लिखा है कि इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी जो थे, वो उनका फाइनेस्ट आवर था। मतलब कि वो बंगाल में काम कर रहे थे, दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे पीस के लिए वो, और वो पंजाब ट्रैवल करने का सोच रहे थे जहाँ पर वो और ज़्यादा राइट्स को रोक सके और उनको कंट्रोल कर सके। जब वो दिल्ली में थे तो वो रेफ्यूजीज से मिल रहे थे, और उनको वो समझा रहे थे कि हिंदूज, मुस्लिम, सिख ये सब एक है। और डीजी तेंदुलकर लिखते हैं कि गांधी जी सभी के लिए इक्वली कंसर्न थे। वो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है उनके लिए भी उतने ही कंसर्न थे जितने इंडिया में माइनॉरिटी और मुस्लिम्स हैं उनके लिए। तो वो बहुत उनकी इच्छा थी कि वो पाकिस्तान जाए, वहाँ पे उनकी कंडीशन देखे, बट ऐसा हो नहीं पाया और वो वहाँ जा नहीं पाए क्योंकि वो मुस्लिम्स को दिल्ली में जो मुस्लिम्स माइनॉरिटी जो इंडिया में थी, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन वो नहीं कर पा रहे थे। हिंदूज, उनको इतना ज़्यादा मुस्लिम्स का ऊपर बहुत वायलेंस हुआ था, उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे, तो वो किस फेस के साथ, किस मुंह के साथ वो पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पर उनसे अपील करते कि आप हिंदू माइनॉरिटी को सेफ गार्ड करिए, उनके खिलाफ इतना वायलेंस मत करिए। सो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था गांधी जी के लिए, और वो उनका लॉन्ग स्ट्रगल जो था वो कंप्लीट होने आ गया था। इंडिपेंडेंस मिल गई थी, बट उस तरीके से नहीं मिली जिस तरीके से गांधी जी ने एंटिसिपेट किया था। ये फिगर देख लीजिए, ऑन द वे टू अ रायट टॉन विलेज 1947, ये रहे गांधी जी। ओके, ये एक और फिगर देख लीजिए कि कैसे ये पोस्टर देखिए, पॉपुलर प्रिंट है, डेथ ऑफ द महात्मा। इसमें आप देखिए कि कैसे महात्मा गांधी को एक यूनिफाइंग फोर्स दिखाया गया है,
उनको कितना एक गॉडली रिप्रेजेंटेशन मिला है इस पॉपुलर प्रिंट में कि माला एंड दैट द एंजल्स फ्रॉम द स्काई, जो अप्सरा है, देवी है, वो आ रहे उनके स्वागत के लिए एंड हवा में वो उड़ रहे हैं एंड सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एंड दीज वाइट बर्ड्स जो कि पीस के सिंबल है, वो जो है उनको कैरी कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जो थे वो यूनिफाइड फोर्स की तरह दिखाए गए थे इसमें। और जवाहरलाल नेहरू और ये वल्लभ भाई पटेल हमें दिख सकते हैं, दो अलग अलग स्टैंड थे कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू बीइंग सोशलिस्ट एंड वल्लभ भाई पटेल बीइंग कंजर्वेटिव। तो इसमें दिखा है कि कैसे ऊपर से यानी स्वर्ग से वो उनको ब्लेस कर रहे हैं इन सबको, और भी पीछे लीडर्स हमें मिल रहे हैं। तो कैसे यहाँ पर गांधी जी का एक नया एंड अलग रूप हमें देखने को मिल रहा है इस पॉपुलर प्रिंट में, गॉडली, वेरी सिंपली अगर पुट करूँ मैं, कि वो स्वर्ग से ऊपर जैसे कि अब देव बन चुके हैं। 20 जनवरी 1948 को गांधी जी को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो फेल हो गई। और 26 जनवरी को उन्होंने एक प्रेयर मीटिंग पे स्पीच दी, बोला कि कैसे पास्ट में 26 जनवरी 1930 को इसको इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया गया था। अब फ्रीडम तो आ गई है, लेकिन इसके कुछ महीनों में ही किस तरीके से इतने रायट्स हो रहे, वायलेंस हो रहे, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत दुखी थे। तो फिर भी मतलब इतने सब के बाद भी अब गांधी जी को लग रहा था कि अब जो जितना बुरा हो सकता था वो हो चुका है, अब हम एक कलेक्टिव एंड डेवलप्ड फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे जहाँ पे सभी क्लासेस इक्वल रहेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी यही कोशिश कर रही थी, माइनॉरिटीज़ को राइट्स देना, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना। तो उन्हें लग रहा था कि अब सारे क्लासेस को, क्रीड्स को अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और जो भी होगा आगे की तरफ ही इंडिया बढ़ेगा। और उन्होंने यही सोचा कि जोग्राफिकली और पॉलिटिकली तो इंडिया दो हो चुका था, पार्टीशन हो चुका था पाकिस्तान में और इंडिया में, लेकिन एट हार्ट लोगों का दिल अभी भी एक है और वो अभी भी फ्रेंड्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो एक दूसरे को आने वाले वर्ल्ड में या बाहर की फैक्चर्स से एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इट्स सो सैड कि उनका ये विजन ट्रू नहीं हो पाया, बट अगर इतने अच्छे व्यूज़ अगर वो ट्रू हो जाते तो जस्ट थिंक कि आज इंडिया एक ऐसा नेशन होता है जिसका पाकिस्तान फ्रेंड्स होते, पाकिस्तान एंड इंडिया बीइंग नेबर्स, साथ में इंटरनेशनल स्फीयर्स पे स्टैंड लेते, साथ में एक दूसरे की हेल्प करते पैंडेमिक में। एंड कितना अच्छा होता कि इतना फ्री मूवमेंट होता पाकिस्तान और इंडिया के बीच, बट अलास वो फ्रेंडशिप, उस टाइप की रिलेशनशिप नहीं है। बट इन फ्यूचर लेट्स बी होपफुल कि ऐसा फ्यूचर एक दिन आएगा। गांधी जी ने बहुत लंबी बैटल बहुत लंबे टाइम तक लड़ी है कि फ्री हो जाए इंडिया, यूनाइटेड हो जाए इंडिया, और वो यही अर्ज कर रहे थे लोगों से कि प्लीज़ अपने डिफरेंसेस को भुला लो, ये सभी पास्ट को भुला लो एंड एक हो जाओ, एक साथ आगे बढ़ो। लेकिन सभी इंडियंस एक जैसे नहीं थे एंड फाइनली 30 जनवरी को वो दिन आया जब नाथूराम गोडसे, जो पुणे से एक ब्राह्मण थे, उन्होंने एक प्रेयर मीट के टाइम पर गांधी जी को शूट कर दिया एंड गांधी जी डाइड देन एंड देयर। और ऐसे नाथूराम गोडसे एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर थे, जो कह रहे थे कि गांधी जी जो थे वो तो सिर्फ मुस्लिम्स की साइड ले रहे थे एंड मुस्लिम्स को खुश करने के लिए थे एंड ऑल दैट। तो गांधी जी की डेथ हो गई 30 जनवरी को, ही वाज शॉट एट, एंड उनकी डेथ ने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत मतलब पाकिस्तान में, इंडिया में सभी लोग, वायलेंस बहुत कम लेवल तक कम हो गया, बहुत लोग दुखी हुए, ग्रीफ हुआ, उनको बहुत ट्रिब्यूट्स दिए गए। एंड नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली पाकिस्तान, इंटरनेशनली फिगर्स लाइक जॉर्ज ओवेल एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड टाइम मैगजीन ने भी उन्हें बहुत ट्रिब्यूट किया, जिसने टाइम मैगजीन जिन्होंने रिमेंबर उनके कपड़ों को एंड उनके गेटअप का एक बार मजाक बनाया था, अब उन्हें इब्राहिम लिंकन के साथ कंपेयर कर रहे थे। इब्राहिम लिंकन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है अमेरिकन्स के लिए, तो गांधी जी को इब्राहिम लिंकन के साथ कंपेयर कर रहे थे और उनके मार्टियरडम को उनके साथ कंपेयर कर रहे थे, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग। एंड गांधी जी वॉज नाउ नो मोर, that it was a bigoted Hindu who had killed Gandhi ji for believing that friendship was possible। तो ये बहुत ही एक ग्रीफ वाली चीज़ हुई थी कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को इस वजह से मारा क्योंकि गांधी जी ऐसा विश्वास रखते थे कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक हो सकते हैं।
तो ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर कमेंट तो क्या किया जाए। टाइम्स में इस चीज़ पे रुका कि द वर्ल्ड न्यू दैट इट हैड इन अ सेंस टू डीप टू सिंपल फॉर द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड कनाइव्ड एट हिज यानी गांधी जी's डेथ एज इट हैड कनाइव्ड एट लिंकन्स। तो टाइम्स ने ये लिखा कि जिस तरीके से इब्राहिम लिंकन की डेथ पे लोग दुखी हुए थे, उसी तरीके से गांधी जी की डेथ पर भी लोगों को इतना ही ग्रीफ हुआ है, भले ही वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करे या नहीं करे। बट और ये मतलब ये काफ़ी मतलब सिंपली अंडरस्टैंडेबल था, टू सिंपल फॉर द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड। बहुत इजीली समझ आ रहा था कि गांधी जी की डेथ से लोगों को कितना दुख पहुंचा है। सो ग्रेट फिगर द बापू, बापू फादर ऑफ द नेशन वॉज नाउ नो मोर, 30 जनवरी 1948। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें गांधी जी के बारे में पता चलता है, हम गांधी जी की हिस्ट्री को फॉर्म करते हैं। पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, पब्लिकली गांधी जी के ऊपर बहुत वर्क्स किए गए हैं, उनकी बायोग्राफीज लिखी गई है, उन्होंने खुद ने बहुत बुक्स लिखी है, आर्टिकल्स लिखे हैं, मैगजीन्स में वो पोस्ट करते थे। तो और प्राइवेट स्क्रिप्ट्स बहुत सारी दी गई है। प्राइवेट स्क्रिप्ट्स मतलब लेटर्स के थ्रू नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, ये सब एक दूसरे को, ये नहीं और भी बहुत सारे लोग ये एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे और कई बार ये लेटर्स पब्लिश किए जाते थे मैगजीन्स में। गांधी जी ने अपने वर्क्स में इनको पब्लिश किया है, तो इनके थ्रू हमें पता चलता है गांधी जी के बारे में। गांधी जी के स्पीचेस से हमें पता चलता है कि गांधी जी क्या बताना चाहते थे लोगों को और उनके प्राइवेट थॉट्स क्या थे। लेटर्स के थ्रू पता चलता है, वो पब्लिक स्टेटमेंट्स बनाते थे, उससे पता चलता है। हमें एक चीज़ लेकिन ध्यान रखना है कि प्राइवेट और पब्लिक वर्क्स के बीच में एक डिस्टिंक्शन होता है। देखिए पब्लिकली जो बोला जाता है वो इसके लिए बोला जाता है क्योंकि पता है कि वो पब्लिक को बोला जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। प्राइवेट वर्क्स जो है वो इस व्यू से नहीं लिखे जाते कि वो सभी के लिए पब्लिश होंगे। प्राइवेट वर्क्स में भी कुछ तो वर्क्स ऐसे हैं जो कि नेहरू जी भी जानते थे कि गांधी जी कुछ लेटर्स पब्लिश कर देते थे अपने वर्क, अपने मैगजीन्स में, आर्टिकल्स में, तो वो इस तरीके से भी कुछ लिखे जाते थे कि उन्हें पता था पब्लिश होने वाले हैं। कुछ प्राइवेट ऐसे भी होते थे जो उनको पता था कि ये पब्लिश नहीं किए जाएंगे। सो प्राइवेट एंड पब्लिश वर्क का थोड़ा सा डिस्टिंक्शन हमें लैंग्वेज में मिल जाता है। प्राइवेट लेटर्स में उनके डीपेस्ट डिज़ायर, ग्रीफ, इमोशंस वो लोग बहुत ही ओपनली गांधी जी को बोलते थे। सो गांधी जी वॉज रियली बापू फॉर द नेशन, सभी के बापू थे वो। एंड बहुत रेगुलरली उनकी एक जर्नल थी हरिजन, जिसमें वो लेटर्स पब्लिश करते थे जो नेहरू उनको लिखते थे। तो नेहरू ने भी एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पब्लिश किए जिसमें उनके एक कलेक्शन हमें देखने को मिल जाते हैं लेटर्स के। ये सारे लेटर्स जो है आप पढ़ सकते हैं, सोर्स 7, इनको आप सिंपली पढ़िए। इसमें दिया गया है कि कैसे राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू, मतलब इनके बीच में थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था क्योंकि इनके व्यूज़ की वजह से। नेहरू एक सोशलिस्ट थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो सोशलिस्ट नहीं थे, वो थोड़े से कंजर्वेटिव थे। तो कैसे कि बापू राजेंद्र प्रसाद को नेहरू को लेटर्स लिखते थे और नेहरू जो है इनको लेटर्स लिखते थे बापू को भी। तो इसमें उनके डीपेस्ट ग्रीफ के बारे में भी बताया गया है, उनकी इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से इन लेटर्स के थ्रू बोला गया है। बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में हमें ये समझ आ जाएगा इन लेटर्स के थ्रू। और हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से गांधी जी मीडिएट करते थे। राजेंद्र प्रसाद, और इन लेटर्स में पता चलेगा, आप पढ़ेंगे जब, कि राजेंद्र प्रसाद एंड नेहरू जी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो कैसे गांधी जी ने उनके बीच में मीडिएशन करा और उन्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ और फिर राजेंद्र प्रसाद ने भी जवाहरलाल नेहरू जी को सॉरी कहते हुए एंड इस तरीके से लेटर्स लिखे और उनका कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ा। सो रियली अब यही बचा है, यही मेमोरीज हमारे पास है ऑफ बाबू। तो ये इससे हमें लेटर्स से पता चलता है कि किस तरीके से ऑपोजिंग आइडियल्स और व्यूज़ जो कांग्रेस में थे, किस तरीके से गांधी जी उनके साथ डील करते थे और कैसे वो अपने डिफरेंसेस को कम करते थे। ओके, तो गांधी जी वॉज लाइक अ डियर फ्रेंड टू देम, ऑल्सो अ मेंटर, अ गाइड टू देम। और हमें पता चलता है बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज से। तो हमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज जो लोग लिखते हैं, these are not very factual but they come from a place of emotions। देखिए ये उस पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है, जो लिख रहा है उसके पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है
और ये उस पर पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में कौन से मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहता है, कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ मोमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन उस पर्सन के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज थोड़े से हम बायस्ड कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली वेरी फैक्चुअल एंड वेरी एक्यूरेट मतलब। तो ये है कि इस तरीके से हमें पता चलता है गांधी जी के बारे में, लेकिन ये थोड़े से इनका पिक्चर जो होता है, जिस तरीके से वो पेंट करते हैं बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज में, उसको एक अलग तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। ये फिगर आप देख सकते हैं, पुलिस क्लैश विद कांग्रेस वॉलंटियर्स इन बॉम्बे ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये रही, आपको ये पुलिस ऑफिसर्स देख सकते हैं, इंडियंस भी अलग से स्पॉट कर सकते हैं हम। थर्ड एक और सोर्स है पुलिस आइज के थ्रू। अभी हमने पढ़ा कैसे प्राइवेट और पब्लिक लेटर्स के थ्रू, गांधी जी के स्पीचेस के थ्रू, उनके आर्टिकल्स के थ्रू, फिर हमने पढ़ा उनके बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे पुलिस आइज के थ्रू कि गवर्नमेंट भी सीक्रेटली रिकॉर्ड्स मेंटेन करती थी गांधी जी के ऊपर, टैब्स मेंटेन करते थे। पुलिस में एक दूसरे को, ऑफिशियल्स एक दूसरे को लेटर्स भेजते थे जो उन्हें लगता था कि गांधी जी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। एक बात है थोड़ा सा कि जो ये ऑफिशियल्स है ये थोड़ी सी उस चीज़ को बायस होके लिखते थे, क्योंकि वो इतना उसको क्योंकि वो गांधी जी को अनविलिंगली उनको करते थे, कि उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, उनको थोड़ा सा उनकी रेप्यूटेशन को थोड़ा सा डाउन करके बताते थे। और जिस तरीके से गांधी जी को रिस्पॉन्स मिलता था ना मासेस से, उस तरीके से उतना नहीं करते थे, थोड़ा सा कम करके बताते थे कि हाँ ये मार्च हुआ और ये हुआ और वो हुआ, बट एकदम ट्रू इवेंट्स पेंट करके नहीं बताते थे उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। बट ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स ऑफ द होम डिपार्टमेंट, दीज आर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, सीक्रेट रिपोर्ट्स भी गवर्नमेंट मेंटेन करती थी। फाइल्स जो FIRs गांधी जी के खिलाफ वो लोग करते थे, तो हमें पता है। साथ ही हमने टाइम्स मैगजीन का पढ़ा, कैसे उनसे पता चलता है। लुई फिशर ने बायोग्राफी लिखी है, एंड यहाँ पर हमने आगे कैसे पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि जो DG तेंदुलकर थे, उन्होंने किस तरीके से गांधी जी के ऊपर बायोग्राफी लिखी है, तो उनसे भी हमें पता चलता है। ये फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं, दीज आर वेरी रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, और वो बताती है कि किस तरीके से वो गांधी जी को व्यू करती थी और कैसे रिकॉर्ड करती थी। कि देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ नोटिसेबल हाउएवर द लेडीज आर अटेंडिंग दीज मीटिंग्स इन इंक्रीजिंग नंबर्स, दैट also the reports from district show that the meetings that have held excite little or no interest and leave no profound impression on the general population। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा वो ट्विस्ट करके हमें रिपोर्ट्स मिलती है। एक और सोर्स है न्यूज़पेपर्स। ऑफ कोर्स जितने भी रिपोर्टर्स होते थे, जर्नल्स होते थे, न्यूज़पेपर्स में गांधी जी की रिपोर्ट्स पब्लिश होती थी, और वो न्यूज़पेपर के रिकॉर्ड्स आज भी हमें देखने को मिल सकते हैं न्यूज़पेपर अकाउंट्स के थ्रू। बट एक और बात, ये भी फैक्चुअली करेक्ट एकदम नहीं बोल सकते हैं, मतलब ये भी, इसमें भी थोड़ा सा हमें बायस देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो राइटर है, जो रिपोर्टर है, उसके ओपिनियंस जो है वो इस रिपोर्ट को शेप करते हैं। तो ये सभी हमारे पास सोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बट ऑफ कोर्स अगेन ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, तो गांधी जी के हर अलग सोर्स में गांधी जी के एक अलग पिक्चर हमें पेंटेड दिखेगी। बट ही वॉज अ ग्रेट लीडर, एंड आज तक भी गांधी जी के बारे में इतना कुछ कहा जाता है, बोला जाता है। आज भी गांधी जी के इतने आर्डेंट एंड लॉयल फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं। सो ही वॉज रियली अ पर्सनैलिटी जिन्होंने इतने मासेस को इन्फ्लुएंस करा, एंड the title of Mahatma being given to somebody, it's a big deal in itself। so महात्मा गांधी इंडिया के एक ऐसे फिगर है जो I think will take a very 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 long time for the Indians to forget, and उनकी हम ये हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे आगे बहुत लंबे टाइम तक, because what he gave to India was something extraordinary and this fact cannot be denied। so महात्मा गांधी अरेस्ट भी हुए, but all he did, like he was always there for the Indians, for the fellow Indians। so ये भी हम देख सकते हैं पिक्चर्स ली, how महात्मा गांधी was perceived by the people and represented by in popular prints। ये है ट्री ऑफ नेशनलिज्म, ये देखिए, ये ट्रंक है, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, ये लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये हम यहाँ तीनों हैं। और ये गांधी जी है, कैसे उनको सेंटर में दिखाया गया है, एंड ओम एंड ऑल दैट। एंड यहाँ पे बाकी लीडर्स, ये जवाहरलाल नेहरू जी को हम देखने, ये भारत माता, ये हमारे ट्राई कलर फ्लैग है,
तो कैसे गांधी जी को सेंट्रल बताया गया और उनके आसपास से ये पूरा जो है ये ट्रीज और ये सब लूम कर रही है. सो इट्स ग्रेट. एंड विद दिस वी एंड द चैप्टर. प्लीज टाइमलाइन पढ़ लीजिएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट मिस द टाइमलाइन.